लोहारू से सांवरमल वर्मा की रिपोर्ट। भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह को भारी बहुमत से जीत दिलाने का फैसला कर दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में इस भाजपा की सरकार ने हरियाणा प्रदेश को पीछे धकेलने का काम किया और प्रदेश में बेरोजगारी व महंगाई बढ़ाने का काम किया व देश की बेटी खिलाड़ियों के साथ जुल्म ढाने का काम किया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस की जीत हरियाणा प्रदेश में चंडीगढ़ के रास्ते कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने का काम करेगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश को विकास की गति में नंबर 1 बनाने का काम करेंगे और युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आप लोगों ने इतनी भयंकर गर्मी में भी इतना जोश जुनून पेश किया, इसके लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आपके मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। लोहारू हलके से कांग्रेस नेता व पूर्व जिला प्रमुख भाई राजबीर फटिया ने कहा कि आज की इस ऐतिहासिक रैली ने साबित कर दिया कि भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है और आने वाली 4 जून को कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक परिणाम हासिल करेगी। उन्होंने रैली में लाखों की संख्या में पहुंचकर रैली को सफल बनाने के लिए गणमान्य जनता का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त किया। क्या बात है, जैसे राव दान सिंह भाई के साथ माइक दूं। किशन और बलराम की जोड़ी थी, ऐसे जोड़ी एक बार जोरदार तालियां हो जाइए। आने वाले भावी विधायक हेलो माइक लो। जबरदस्त है, इंडिया के साथी एक बार कैमरा घुमा करके देखे कितना जबरदस्त आप लोग उत्साह आप लोगों का है। आप लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। दोबारा से मैं अपने विचार रखूंगा जब तक मैं एमपी साहब नहीं आ जाते और आपके अपने प्रत्याशी अपने भाई दान सिंह जी आपके बीच में आएंगे, विचार रखेंगे। जब तक आप कुर्सियों से हिलना नहीं है। और सभी से मेरा निवेदन है कि भाई एक बार हाथ जोड़ करके सारे जितने भी हमारे साथी हैं इस साइड आने की कृपा करेंगे। और मैं अब एक बार हमारे साथी जो हमारी वीरपाल जी जो इतना जबरदस्त जो अपनी पार्टी के साथ जो कर रहे थे, तो आप लोगों का जो मनोरंजन कर रहे थे, भाई का मैं वीरपाल जी का भी अशोक जी का भी पूरी पार्टी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने जबरदस्त जो मनोरंजन जो कार्यक्रम आप लोगों ने सभी इंडिया गठबंधन सीपीएम और आम आदमी पार्टी के नेतागण, इस सभा में उपस्थित सम्माननीय किसान साथियों, नौजवान साथियों, बड़ी संख्या में आई मेरी माता और बहन। दोस्तों, लोकसभा का चुनाव पूरे हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा मौका है जिसमें जैसे आम चुनाव होते हैं कि कोई चुनाव आया और चला गया, सत्ता आई और चली गई, इसकी वजह ये चुनाव डू एंड डाई का चुनाव है, करो और मरो का चुनाव है। पूरे हिंदुस्तान के सामने दैनिक बुनियाद से बात कह रहे थे, 2 खेमे हैं। एक खेमा ये मोदी बनेगा, एक खेमा ये मोदी हटेगा, लोकतंत्र बचेगा। लोकतंत्र को बचाने का चुनाव, मैं पहले चरण के चुनाव का मतदाता था और हमने पूरे चूरू लोकसभा क्षेत्र से लेकर के राजस्थान के प्रथम चरण के चुनाव में हमने जनता को घर घर जाकर गई तो ये आटे का भाव बता रहे हैं, आटे का भाव 400 रुपए किलो करके छोड़ेंगे, डीजल का भाव 400 रुपए लीटर करके छोड़ेंगे। उनके नेता बड़े घमंड के साथ कह रहे कोई वक्त की कीमत मनरेगा के मजदूर की है, वो कीमत हमसे छीन लेना चाहते। मोदी अगर इस पर मोदी छपा हुआ है, ये झोड़ा पूरे राजस्थान के लोगों को मोदी ने खाली दिया। इस झोड़े में गहलोत साहब हल्दी धनिया लून मिर्च डाल करके देते थे, पर मोदी ने ये झोड़ा 3 करोड़ लोगों को खाली पकड़ा दिया। और शहीद जिनकी वीरांगनाएं पूछ रही है
कि 400 किलोग्राम आरडीएक्स कहां से आया था। तो आपसे पूछ रहे हैं शुभकरण सिंह की, जो आपसे आज से 2 महीने आप सबसे प्रार्थना है, आपके प्रिय नेता आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं और साथ में हमारे जो कैंडिडेट हैं आदरणीय राव दान सिंह जी आपके बीच में पहुंचे हैं। एक और सारे आप खड़े करके अब स्टेज पे जो सारे साथी खड़े हमारा भाई राहुल कस्बा जो हमारे साथ पहले भी सांसद रहे और दोबारा सांसद लोगों ने चुन के इनको भेज दिया। आपको पता है ये आपके बीच में आए और इनकी बात आराम से अपने सुनी है। ये जो साथ में स्टेज में जो कई लोग नीचे सारा एक एक आदमी इतने आराम से लोगों ने शुरुआत करी है बड़ी ताकती से। किसान और किसानी दोनों को बचाना होगा तो इस देश में कांग्रेस को दोबारा लाना होगा और इसकी शुरुआत अपने राजस्थान से करी है। सारा पड़ोसी बेटा रिश्तेदार या तो मुद्रा बोली गई सारी और मेरे भाई भी कई अड़े राजगढ़ के गनई महल में बसे हैं। और पहले तो हमें सारा ने धन्यवाद देना चाहूँ जो मेरे चुनाव में गने भाई आए थे, जो मेरी मदद करी है, जो मेहनत करी है मेरे चुनाव के अंदर आसपास के लोग भी। और थारी गूंज तो दिल्ली तक बाजा बॉर्डर हला पक्की करो के राणा कुंसो है थारे बारे सारा पतो है तो और सोच समझ के डाले हाथ। देश के हमारे युवा दलों की धड़कन शांति के प्रति और पहली बार पहल में इस अनाज मंडी में पहुंचने पर मैं अपनी तरफ से भाई आप सभी की तरफ से आदरणीय दीपेंद्र जी का स्वागत करता हूं। तालियों से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में
जी पूनिया बागरा से, उनका भी हम स्वागत करते हैं। पूर्व विधायक हमारे हल्का लुहारू से आदरणीय सोमवीर जी हमारे बीच में हैं, सबका स्वागत करते हैं। सम्मानित मंच भिवानी से और काफी लोग हमारे साथी आए, मैं सबका आपकी तरफ से अपनी तरफ से धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं साथियों आपका कि आप लोगों ने इतनी गर्मी में इतना जबरदस्त उत्साह, काट से काट भिड़ी हुई है। कुर्सियों का कोई मतलब नहीं, डी लोग 40 फुट की छोड़ते हैं, लेकिन ये डी 1 फुट की भी नहीं बची। साथियों मैं आपका सम्मान करता हूं, आप लोगों ने मेरे को हमेशा सम्मान दिया है, इतना सम्मान मैं अपनी जिंदगी में आपका एहसान नहीं उतार पाऊंगा। इतनी संख्या में पहुंच करके और आप लोगों ने जो सम्मान दिया, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं। साथियों आप लोगों के बीच में हाथ जोड़ने का मकसद आप सभी लोग जानते हो। होने वाले जो लोकसभा के जो हमारे प्रत्याशी हैं, आदरणीय हुड्डा साहब जी के प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, आपके अपने प्रत्याशी, मैं तो एक ही बात कहूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। आने वाली जो 25 तारीख है, आपका अपना भाई है, वो भाई दान सिंह जी को एक एक वोट दे करके और 9 विधानसभा में मैं विश्वास देना चाहता हूँ। MP साहब अभी गाड़ी में जिक्र कर रहे थे, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी जनता ये बैठी हुई है, मेरे बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं, महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई है। आप विश्वास दिलाओगे तो मैं विश्वास दिलाऊंगा। आप लोग एक बार MP साहब को विश्वास दिला दो कि सबसे ज्यादा वोटों से हल्का लुहारू से जिताने का काम करेंगे। ये विश्वास होता है, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। जिसने विश्वास जीत लिया यानी जग जीत लिया। भाई दीपेंद्र जी को बताना चाहता हूँ, मेरा एक सोच थी कि हल्का लुहारू में मैं कभी बाहर महल में तो ये जनता नहीं दौड़ेगी, बाहर कोई 100 किले लेकर के और पूरे हल्का लुहारू के जितने भी मेरे परिवार के सदस्य हैं वहां पर बुला करके भाई का सम्मान करूंगा। लेकिन ये एक दिन पहले संदेश आया था कि एक छोटी जनसभा करनी, और वो जनसभा आपने महान रैली कर दी, महारैली। इसके लिए मैं मेरी परिवार का, सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और अब मैं बहुत से ऐसे नाम हैं, दूसरी पार्टी जेजेपी, बीजेपी से बहुत से साथी हैं। हमारे MP साहब को टाइम कम है, आगे भी काफी प्रोग्राम है, उनको वहां जाना है। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके गांव में आकर के ज्वाइनिंग करने का काम हम गांव में करेंगे। साथी बट्टू जोगी से बहुत ही कर्मठ साथी, समय न लेते हुए आपके सिंह जी अपने विचार आप लोगों के बीच में रखेंगे। बाबू सोमवीर सिंह जी बात करता हूं हम पिछले करीब 10 दिन से गांव के अंदर कहते थे, दाढ़ा धर लेने की बात करते थे, किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करते थे। आज गांव के अंदर लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि भी पहले मोदी हो रही थी, अब की बार मोदी की गारंटी दे रही है। के नायक, जन नायक, हमारे युवा नेता भाई दीपेंद्र जी, इनके साथ आए हुए राजस्थान से हमारे भावी सांसद भाई राहुल कुशवाहा जी, विधायक भाई बलवान सिंह पूनिया जी, यहाँ से दादरी से विधायक भाई सोमवीर जी, और भाई यहाँ से पूर्व विधायक चौधरी सोमवीर जी, और आज हम जिस भाई के रहनुमाई के अंदर दोनों के आए हैं भाई राजवीर फटिया जी, वह सभी मंचासीन भाई लाल सिंह व सम्मानित मंच। सर्वप्रथम तो मैं आपका छत्तीस बिरादरी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने इतनी चिलचिलाती धूप और इतने पसीने में भीग करके भी आज की सभा के अंदर कामयाबी दी है। आपका ये बहाया हुआ पसीना 4 तारीख को रंग दिखाएगा, रंग दिखाएगा।
ये मेरा सौभाग्य है कि शीर्ष नेतृत्व में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का आशीर्वाद और भाई दीपेंद्र जी के प्रयास से मुझे आपके बीच भिवानी महेंद्रगढ़ का प्रत्याशी बना करके भेजा है। मैं जानता हूं आपको, क्योंकि आप मेरे से उस रिश्ते नाते से जुड़े हुए रहे हैं जहाँ का किसान सूखी धरती का सीना चीर करके अनाज पैदा करना जानता है, पसीने से सींच करके भूखे का पेट भरना जानता है। उस धरा से, उस जमीन से, उस लोहारू जैसी धरा से जिन्होंने मुगलों का सामना किया था, उन बहादुर भाई और बहनों से आज मिलने का मौका मिला। हमारे दोस्तों और बुजुर्गों, आपने चुनाव अनेक देखे, लेकिन ऐसा चुनाव नहीं देखा होगा जहां अलग अलग मुद्दे देखे। कभी गरीबी हटाओ का, कहीं शाइनिंग इंडिया का, कहीं राइजिंग इंडिया का, और कहीं राष्ट्रभक्ति के नाम पे पुलवामा जैसे इवेंट का। लेकिन आज जो राजनीति है वो किन मुद्दों पर है, इस बारे में आप सुनेंगे तो आपके दिल के अंदर निश्चित तौर पर चिंतन और मंथन की जरूरत पड़ेगी। आज मुद्दा है संविधान बचाओ, आज मुद्दा है लोकतंत्र बचाओ, आज मुद्दा है रोजगार दिलाओ, आज मुद्दा है महंगाई घटाओ, और आज मुद्दा है अग्निवीर जैसी योजना को भगाओ। अगर इन मुद्दों को लेकर के आपके बीच जाते हैं तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को जगह नहीं मिलेगी। वो नारे लगाते हैं अब की बार 400 पार। मैं बताना चाहता हूं आपको, 400 पार का जुमला वैसा ही है जैसा पिछले विधानसभा में 75 पार का है, लेकिन भाजपा के लोगों का दिमाग हमेशा 7वें आसमान पे रहता है। हम उनको चैलेंज करते हैं, मत कर इतना गुमान है हुक्मरान, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते, बात का सूर्य ये कभी पछतावा मिटेगा नहीं। इतिहास कहता है जिन्होंने लम्हों की गलती की है उन्होंने सदियों में भोगा है। आप वो गलती नहीं करेंगे। हाथ का निशान है और हाथ के साथ में ऊपर में 1 नंबर में आपका बटन है। मैं सौभाग्यशाली समझूंगा अगर कोई एक भाई अगर इस बात को मानेगा। इन शब्दों के साथ पुनः आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करते हुए, सारे भाइयों का धन्यवाद करते हुए, तो राजवीर सिंह भाटिया, तो जोगवीर सिंह जी और हमारे सारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। हमारे बीच में आज की पहल की इस विशाल जनसभा में उपस्थित कांग्रेस के हमारे लोकसभा के प्रत्याशी और आपके भावी सांसद हमारे भाई राव दान सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे। शुरू से सांसद और भावी सांसद भाई राहुल कसवा जी, हमारे विधायक सोमवीर जी, हमारे पूर्व विधायक बलवान पुनिया जी, हमारे पूर्व विधायक चौधरी सोमवीर सिंह जी, हमारे भाई राजवीर फटिया जी, नरेंद्र गाड़वाल जी, हमारे ठाकुर लाल सिंह जी, प्रदीप गुलिया जी, अमन डालावाल जी, प्रदीप जी, राजवीर शिवानी जी, भाई अनिल जी, समीर जी, देवेंद्र जी, बहुत से साथी, कुछ नाम आए जो मैंने लिए, लेकिन पूरा सम्मानित मंच और सारा सम्मानित आज शहर इतने हजारों की संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे हो। आज आपकी संख्या, भावना और जोश देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि आपने फैसला कर दिया है। यहाँ से अभी राहुल हमारे भाई चुरू से वो आए, उन्होंने कहा कि भाई रेल चलेगी बाड़मेर से, वहाँ से बीकानेर शुरू होके जब लोहारू स्टेशन पे आएगी तो पीछे से ये सारे बैठ के आएंगे और यहाँ से दान सिंह जी बैठेंगे और तीनों भाई चलेंगे। तो भाई ये तीनों भाई चलेंगे तो जब ट्रेन भिवानी जंक्शन के आगे जब रोहतक स्टेशन पर रुकेगी तो भाई आपका परिवार क्या होता है। ये तो मैं समझता हूँ कि आज उत्तर भारत में एक मन बना है। ये हरियाणा प्रदेश, आपको याद होगा 2014 में
इनकी सरकारें बनी, बड़े वायदों के साथ बड़ी बड़ी बातें कही गई थी। अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम कराएंगे, काला धन विदेशों से लाएंगे, सबके बाटे बदला खाएंगे, किसान की आमदनी दुगनी कराएंगे, स्वामीनाथन कमीशन लागू कराएंगे, 1 रैंक 1 पेंशन हर फौजी को दिलवाएंगे, डीजल पेट्रोल रसोई गैस सस्ता दिलवाएंगे, आज बीजेपी को लाएंगे। बड़े वायदे किए गए, लेकिन आज 10 साल के बाद आपका और हमारा ये प्रश्न पूछने का समय आया कि क्या हुआ। ये डबल इंजन की सरकार इतनी विफल हुई, और सबसे विफल अगर कहीं हुई तो ये हरियाणा प्रदेश में सबसे विफल हुई है सरकार। जो हरियाणा प्रदेश एक समय में देश में विकास का प्रतीक था, देश में हमेशा हरियाणा प्रदेश विकास के मामले में हरियाणा प्रदेश की हमेशा पहचान रही है, चाहे वो बंसीलाल जी का समय रहा हो और चाहे 10 वर्ष पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार रही हो। हरियाणा विकास, खुशहाली, भाईचारे का प्रतीक रहा। लेकिन आज ये डबल इंजन की सरकार ने कितना बुरा हरियाणा के साथ, वही हरियाणा प्रदेश देश में आज नंबर 1 बन गया बेरोजगारी में। हर घर में पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं, महंगाई की मार, गरीब आदमी की सारी स्कीम बंद कर दी। ना 100 गज के प्लॉट मिले गरीब आदमी को गांव में, जो हमारे समय मिलते थे, ना मकान मिले। 10 साल में किसी को गरीब आदमी की स्कीम बंद कर दी। आज नशा बढ़ गया, आज अपराध बढ़ गया, किसान के साथ ऐसा अत्याचार देश के इतिहास में लिखा जाएगा कि ऐसी भी सरकार थी जिस सरकार ने 750 किसानों की जान की बलि ली, और जान की बलि लेने के बाद भी वहां जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा कुर्बानी दी, वहां के मुख्यमंत्री ने या भाजपा किसी आदमी ने सहानुभूति का एक शब्द आज तक नहीं कहा कि किसी का घर उजड़ गया। किसानों के साथ अत्याचार और अहंकार इतना, घमंड इतना हमारी बेटियों के साथ दिल्ली के अंदर देश में कैसा नजारा पेश किया। बेटियों को किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पे घसीटा गया, क्या कसूर था उन बेटियों का, अपने लिए न्याय मांग रही थी वो बेटियां। ये महाभारत की धरती है, कुरुक्षेत्र हरियाणा में हुआ था। माँ बेटी की, बहन बेटी की इज्जत के लिए कुरुक्षेत्र में महाभारत जैसा युद्ध हुआ इस देश में। अपने दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी खुद की इज्जत मांगने वाला ये देश। लेकिन उन 5 हमारी बेटियों का क्या कसूर था। 1 हफ्ते पहले दिल्ली के कोर्ट ने लिख दिया कि जो आरोपी थे भाजपा के सांसद, हर मौके पे उनके साथ गलत काम करते थे। अगर करते थे तो उनके ऊपर FIR क्यों नहीं दर्ज करी 5 महीने तक? 5 महीने तक देश की सारी सरकार उन 5 बेटियों पे टूट के क्यों पड़ी? और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब कहा तो FIR दर्ज हुई, और अब तथ्य सामने आ रहे हैं। क्या भाजपा के सांसद हैं तो उनको हर प्रकार की छूट दी जाएगी? ये इस देश में, इस प्रदेश का, हरियाणा प्रदेश का आज इस डबल इंजन की सरकार ने कितना बुरा हाल किया, विकास की पटरी से उतार दिया। हर वर्ग का अपमान, हर वर्ग का एक अपमान, किसी का काम नहीं। पूरा हरियाणा प्रदेश आज इस डबल इंजन की सरकार दुखी हो गया। सारे छिक लिए, कोई नहीं रह रहा। मैं पूछना चाहता हूँ आज गारू वालों से, भाई पूरा हरियाणा इस खट्टर सरकार से छिक लिया, तुम भी छिक लिया, कसर बाकी रह रही है। अब कसर बाकी रह रही है, मगर भाई एक बार चेक कर लो भाई तुम्हें कसर रह रही है, छिक लिया कि नहीं? ये बीजेपी आधी छिक ली है। तभी इन्होंने बीच में इलेक्शन के बीचों बीच इतनी नाराजगी बन गई, बीजेपी वाले भी खट्टर सरकार से छिक गए, दुखी हो गए, नाराजगी इतनी बन गई कि खुद इलेक्शन के बीच में अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया, अपने उप मुख्यमंत्री को बदल दिया। अपने उप मुख्यमंत्री का तो अग्निवीर की तरह रिटायर करा के फिर जल्दी अपना घर वापस भेज दिया कि नहीं भेज दिया? फर्क एक है अग्निवीर में और दुष्यंत चौटाला में। अग्निवीर में जब रिटायरमेंट पे वापस आता है 4 साल के बाद तो उसकी पेंशन नहीं बनती। दुष्यंत चौटाला जब रिटायर होकर वापस गया तो भाई उसने अपनी 7 पीढ़ी के पेंशन का जुगाड़ साफ करके गया, इतना लूट लिया। ये कहानी बन गई। ये मतलब बीजेपी वालों को मैं कहना चाहता हूँ, भट्टा बिठा दिया हरियाणा का, हर आदमी रुला दिया अपने हरियाणा का। अब आप क्या मुख्यमंत्री बदलोगे, अब आप क्या उप मुख्यमंत्री बदलोगे? अब तो ये हरियाणा की जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। आप क्या बदलोगे? अब तो हम बदलेंगे, अब तो हरियाणा की जनता बदलेगी। आपने तो हरियाणा का 10 साल में जो नुकसान करना था वो कर लिया, ऐसी स्थिति बन गई। लेकिन इन्होंने बदल तो लिया,
लेकिन नाराजगी नहीं बदल पाए। इसीलिए दिन प्रतिदिन आपने देखा होगा भाजपा के बड़े बड़े नेता हर रोज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा आज से 1 हफ्ते पहले 3 विधायकों ने भाजपा समर्थन वापस लेकर कांग्रेस पार्टी को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक जाके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और चौधरी उदय भान जी के हाथ में समर्थन पत्र पकड़ाने का काम किया। ये अब मत में आ चुकी है सरकार। अड़ता जी या उनके न्याय दिलाने के लिए साथ जाएगी। आज पूरा देश देखेगा, आज पूरा देश देखेगा जब आपका मतदान, जब जिस दिन मतगणना होगी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तो पूरा देश देखेगा कि भिवानी महेंद्रगढ़ किस तरफ जाएगी। संविधान को रोकने वाले के वालों के साथ और संविधान को तोड़ने के नारे देने वालों के साथ आप जाओगे या हम एक माता बहन, क्योंकि महंगाई बहुत होगी। आप जब हमारी सरकार बनी थी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, तो सबसे पहली कलम से 1600 करोड़ के बिजली के बिल किसान के गरीब के माफ करने का काम हुड्डा साहब ने किया था, जिसका सबसे बड़ा लाभ अपने भिवानी क्षेत्र के अंदर। तो आज ये कहने का मतलब ये है, ये लड़ाई है। मैंने पिछली बार ये लड़ाई लड़ी, मैं अकेला विपक्ष नहीं। अगर ये कमी छोड़ दी आशीर्वाद में, तो आने वाला इतिहास आपसे और हमसे सवाल पूछेगा, भाई मुझे एक बात बताओ, कमी तो नहीं छोड़ोगे? भाई निश्चिंत होकर